हेलो चेक हेलो। क्लास लाइव हो गया? क्लास लाइव हो गया? सब लाइव आ जाइए, सब लाइव आ जाइए, ठीक है। कल हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे थे। कल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत कल पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है? पुर्तगाली पढ़ना होता है। कौन कंपनी? पुर्तगाली कंपनी पढ़ना होता है। उसके बाद डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये सब कंपनी को देखेंगे। कल कौन सा कंपनी देखे थे हम लोग? पुर्तगाली कंपनी। कल वाला क्लास को याद कर पढ़ के आए घर से? कोई दिक्कत? कल समझ में आई थी ना क्लास? कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन लगाए थे? देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कमेंट कौन कौन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी का क्वेश्चन भी है, डाउट क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट पढ़ लेते हैं। सब लाइव आ गए? आ जाइए आ जाइए, सब लाइव आ जाइए। क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास स्टार्ट हो गई है। रोहित कुमार सबसे पहले कमेंट किए। रोहित कुमार, कन्हैया कुमार, राजेश कुमार, विपिन साहनी, संगम कुमार, धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी दरभंगा से? सर हम दरभंगा से बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, लाइव हो जाइए क्लास। उसके बाद काजल कुमारी, उसके बाद अभिनव कुमार। सर हम सहरसा से बोल रहे हैं। हाँ हाँ लाइव हो जाइए, क्लास अभी चलेगी, लंबा समय तक चलेगी। संतोष कुमार, बिट्टू कुमार, और कौन है ये? प्रभात कुमार। एक किरण कुमारी का क्वेश्चन आ रहा है कि सर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में, दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और थकावट में, मांसपेशी के थकावट में भी लैक्टिक अम्ल। मांसपेशी के थकावट में भी लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, और दूध दही में भी लैक्टिक अम्ल। एक शुभम जी का क्वेश्चन आ रहा है कि हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस भरा होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। शुभम जी का क्वेश्चन आ रहा है कि हवाई जहाज के टायर में, के चक्के में कौन सा गैस भरा होता है? कौन सा गैस? हीलियम। कौन सा गैस? हीलियम गैस। कौन सा गैस भरा होता है हवाई जहाज के टायर में? कौन सा गैस? और ये चिप्स जो है, कुरकुरे है, साइकिल के चक्के में, ये सब में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। साइकिल के चक्के में चिप्स कुरकुरे जो भी है, ये सब पैकेट में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। रोटी में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। रोटी में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पंकज कुमार, विकास कुमार, रितेश कुमार, हम सर लखीसराय से हैं। हाँ हाँ लाइव आ जाइए, अभी क्लास चलेगी। हाँ कल भी आप मैसेज किए थे, देखे थे। सिवान से सरोज कुमार, सिवान से सरोज कुमार। और भी किन्हीं का क्वेश्चन है? कन्हैया कुमार का एक क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? कितने थे? अगर थी पूछेगी तो क्या बोलिएगा? 8। कितने अनुसूची थे? 8। लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगी तो 12। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 है। कौन कौन है? देखिए, 9वां संविधान संशोधन, 9वां अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहले 8 थी। कितना थी हमारे संविधान में? 8 हमारे संविधान में अनुसूची थी। प्रथम 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची में है क्या? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, क्या है? भूमि सुधार। 10वां में क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 52वीं संविधान संशोधन। 52वीं संविधान संशोधन। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। 11वीं में क्या है? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। कोई दिक्कत? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कोई दिक्कत? आगे फिर देख लेते कमेंट। और भी किन्हीं का क्वेश्चन है तो तेजी में कर लीजिए। कमेंट हम बॉक्स बंद करेंगे, कमेंट बॉक्स बंद करेंगे। संजीव कुमार का एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? महात्मा गांधी चंपारण 1917 में आए थे। कब आए थे? 1917 में आए थे। और है
ये हम दरभंगा से बोल रहे हैं। विपिन सानी का क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1917 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में, सॉरी 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में। एक क्वेश्चन और आ रही है, क्या नाम है, क्वेश्चन को स्पष्ट लिखिए तभी बाबू समझ में आएगा क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हैं, अन्यथा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाएंगे, गलत आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन को साफ टाइपिंग कीजिए। क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उसके बाद पूछ डायरेक्ट, इससे 3 क्वेश्चन बनता है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू। और विदेशी पूछेगा तीसरा कौन था? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है? अविनाश कुमार, रोहित शर्मा, आशीष कुमार, सचिन कुमार। सचिन कुमार का क्वेश्चन आ रहा है कि बौद्ध सम्मेलन, पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कुल कितने बौद्ध सम्मेलन हुआ था? 4। कुल कितने बौद्ध सम्मेलन? पहला कहाँ पे? राजगीर में। दूसरा कहाँ? वैशाली में। तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर में। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब कमेंट मत कीजिए, ठीक है? अब पढ़ाई कीजिए। अब आगे जो चैप्टर कल हुई थी उसी में से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए। कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए। अब पढ़िए, चलिए आइए क्लास में। कल हम लोग देखे थे आधुनिक इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्या देखे थे? आधुनिक इतिहास में, आधुनिक इतिहास क्या देखे थे हम इसमें? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन। कल हम यही चैप्टर को देखे थे। कल इसी चैप्टर को, इसमें हमको क्या क्या चीज पढ़ना होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है? पुर्तगाली को देखते हैं। उसके बाद किसको देखते हैं? ब्रिटिश को देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब तो कल भी लिख चुके थे, आज इसलिए लिख लिया कि इसका क्रम पूछता है। इसका क्रम, इसको हमेशा दिमाग में रखें। इसका क्या पूछता है? क्रम पूछता है, खूब क्रम पूछता है। ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। इसके बाद तीसरा कौन सा? डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद कौन सा चौथा? कौन सा? डेनिश, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद पांचवा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे लास्ट में स्वीडिश, सबसे लास्ट में स्वीडिश, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
इंडिया कंपनी। स्थापना देख लीजिए, इसका स्थापना कब हुआ था? 1458 में। इसका कब हुआ था? 1600 में। डच कब आया था? 1602 में आया था। डेनिस कब आया था? 1616 में। 1616 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। 1600। और ये स्वीडिश कब आया था? 1731 में। 1731। जानते हैं इसका क्रम पूछता है सभी। अभी क्या किया है, आसान तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। सब बच्चा रट लिया था, सब बच्चा रट लिया, थोड़ा क्रम में पूछ देता। ऑप्शन में आपको सब मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा ए बी सी सी डी ई, मतलब किसका कौन क्रम है, क्रम के हिसाब से ऊपर ऑप्शन में दिया लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इसको क्रमबद्ध सजाइए, क्रमबद्ध सजाइए। उल्टा पुल्टा ए बी सी दिया रहेगा, नीचे ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, इसको क्रम में सजाएगा, कैसे सजाएगा? इसी तरह से। ठीक है, कल हम लोग ये पढ़ लिए थे। ये जो था, ये था कब? मुगल काल से पहले आया। इसका स्थापना कब हुआ था? मुगल काल से पहले। इस कंपनी का स्थापना कहां पे लिख दे? यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना मुगल वंश से पहले हुआ था। मुगल वंश से पहले हुआ था, पहले हुआ था। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किस कंपनी की स्थापना मुगल वंश से पहले हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मुगल वंश से पहले किस वंश की स्थापना, मतलब किस यूरोपीय कंपनी का स्थापना हुआ था? आप जानते हैं मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। मुगल, सबसे पहले ये देखिए, मुगल वंश का संस्थापक, स्थापना कौन किया था? बाबर ने किया था। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 में। 1526 में। कोई दिक्कत? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नीचे पहले लिख लीजिए, यहां तक लिखिए। इस पर थोड़ा सा भी चर्चा करें क्योंकि इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नोट कर लीजिए। मिटा दे? ठीक है, मिटा देते हैं। साथ साथ लिखा भी कीजिए तो ठीक रहेगा, तुरंत मतलब लिखेंगे फिर आगे। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का स्थापना, इस कंपनी का स्थापना मुगल वंश से पहले हुआ था। मुगल वंश से पहले हुआ था। अब मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? इसका स्थापना कौन किया था? बाबर ने किया था। कौन किया था? बाबर ने। कब किया था? 1526 में। 1526 में। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को। लोदी वंश का शासक, अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का स्थापना कौन किया था? बहलोल लोदी। लेकिन लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही पराजित करके, हराकर, कौन? बाबर ने 1526 में मुगल वंश का स्थापना किया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, नोट देके लिखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध
कब हुआ था? 1526 में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का, ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये सब एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन। हम जो भी बोलते हैं अभी डिस्कस करते हैं, हम कोई भी चैप्टर को किस आधार पे लेंगे? हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से हम लोग चैप्टर को खत्म करें, उसी हिसाब से चैप्टर। समझ में आ रही है? आ रही है समझ में ना? कोई दिक्कत? उसी हिसाब से चैप्टर खत्म करेंगे। ये पहला। दूसरा, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था? जानते हैं, पहला युद्ध में अगर 30 जोड़ते हैं तो दूसरा युद्ध निकल जाएगा। पहला युद्ध में अगर 30 प्लस करते हैं, क्या कीजिएगा? 30 प्लस, तो क्या कौन सा निकलेगा? दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध। और पहला युद्ध में 235 ऐड करते हैं, पहला युद्ध में 235, 235 अगर प्लस करते हैं तो कौन सा निकलेगा? तीसरा युद्ध। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। पहला युद्ध तो सबको याद हो जाएगा अगर याद कर लेता। पूछ दिया, पहला युद्ध नहीं पूछा, पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ दिया, घबराना नहीं है, सीधा याद। अगर पूछ दिया बाबर के पानीपत का युद्ध पूछा तो क्या करना है? एक, अगर एक भी याद है, एक भी अगर हमको माना कि दूसरे याद है, दूसरा 1556, तो हम क्या करेंगे? 30 माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत? 30 माइनस कर लेंगे। अगर माना कि हमको पहला याद है, पहला याद होगा तो हम क्या करेंगे? पहला याद होगा क्या करेंगे? 30 प्लस कर देंगे। हमको अगर तीसरा पूछ दिया, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ दिया, इस बार बिहार पुलिस पूछा हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो कौन होगा? उसमें क्या करेंगे? 235 को ऐड कर देंगे। अब देखिए 235, इसमें अगर 226 में प्लस 30 करते तो कितना होता है? 6 3 2 5 1556। कोई दिक्कत? निकल गया। अब 1526 में, 1526 में 235 प्लस करते हैं, कितना प्लस करेंगे? 235। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। जानते हैं, ऐसे सजा के लिखिएगा ना, माइंड में सेट करके लिखिएगा। आप सब चीज को अपना के चलिएगा, सब चीज को अपना के चलिएगा कि रिलेट करके, इससे अगर ई आया था हम यहां तक चल जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा था हम यहां तक जा सकते। समझे? रिलेट करके पढ़िएगा तो आप भूलिएगा। अगर एक भी चीज आपको याद है, अगर एक भी चीज आपको याद है, उसको जोड़ के हम वहां तक पहुंच सकते। कोई दिक्कत? उसको जोड़ के हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसको ऐड कीजिए, 6 5 11, कोई दिक्कत? 3 2 5 1 6, 5 2 7, 1761, 1761, 1761। ये तीसरा युद्ध निकल गया। कोई दिक्कत? हम लोग पुनः आते हैं, कहाँ पुनः आते हैं? हम लोग तो ये पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे डच, डच पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रिटिश पढ़ेंगे, डच। ठीक है, मिटा दें यहाँ तक। पहला युद्ध समझ गए, दूसरा युद्ध समझ, सब डेटा खूब पूछता है, ये सब डेटा खूब पूछता है, ये सब पूछा हुआ है, ये सब पूछा हुआ है। मिटाते, प्लस कर लीजिएगा, वो समझ गए। अब हम लोग डच पढ़ेंगे। आज के डेट में कौन सा पढ़ेंगे? डच। आज पढ़ेंगे हम लोग यूरोपीय कंपनी में डच को पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? डच कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या पढ़ेंगे? डच ईस्ट इंडिया का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 में। इसकी स्थापना 1602 में। इस कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में, 1602 में। ठीक है, यह कंपनी हॉलैंड की कंपनी थी। यह कंपनी कहां की कंपनी थी? हॉलैंड की कंपनी थी।
की कंपनी थी। ठीक है, इस कंपनी को वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना था। अब डच नहीं पूछा, आप तो डच पढ़ के गए, आप तो एग्जामिनेशन हॉल में डच पढ़ के गए, आपसे और डच नहीं पूछ, नीदरलैंड पूछ दिया। तो भाई इसका जानते हैं, इसी का नाम है नीदरलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना। यह कंपनी वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड भी पूछेगा तो आपको घबराने की बात नहीं, नीदरलैंड भी अगर आपसे पूछ लिया जाए घबराने की बात नहीं है। इस कंपनी को वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड। नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता कि डच कंपनी का प्रथम व्यक्ति कौन था जो भारत आया था। डच यात्री कौन था जो पहले भारत आया, सबसे पहले डच यात्री कौन था जो भारत आया था। भारत आने वाला सबसे प्रथम डच यात्री कौन था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नींद आ रहा है, क्या दिक्कत, क्लास बोरिंग लग रहा है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा भी इसमें घुमाता नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री, द हॉटमैन। कौन था? द हॉटमैन। क्या नाम था? द हॉटमैन। हॉटमैन, द हॉटमैन, हॉटमैन कौन था जानते? जिसमें नोट लगा रहे हैं, बीबीआई ही नहीं, जिसमें नोट लगा रहे हैं, ये सब पूछा होगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर उसको समझिए, उसको क्या समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझिए। जिसमें हम नोट लगा दिए वो समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अब डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहला कोठी कहाँ पे स्थापित किया था, कितने में किया था, ये भी क्वेश्चन पूछती है। पहला डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, कहाँ पे स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। सबसे पहला मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम है कहाँ? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और दूसरा कोठी कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में, केरल में। केरल में पुलिकट जगह, कहाँ पे? दूसरा केरल के पुलिकट में। अब पहला जब स्थापित किया था कितने में किया था? 1605 में किया था। कितने में किया था? आपसे ये भी डेट पूछता है कि पुर्तगाली कंपनी मतलब डच कंपनी जो भारत में पहला कोठी स्थापित किया था, कितने में किया था? 1605 में। 1605। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कोई डाउट? ठीक है। इसमें क्या था? पहला व्यापारिक कोठी, नोट देके लिख लीजिए। पहला व्यापारिक कोठी, यह पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम। कारखाना, पहला कारखाना कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा मसूलीपट्टनम है कहाँ? मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना? जहां भी आपको डाउट हो आप हमसे पूछ लीजिए। कब किया था क्वेश्चन? अभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला कोठी
पहला कारखाना यहां पे लिख देते हैं, डच कंपनी अपनी पहली कारखाना कहां कब स्थापित किया था? 1605 में। 1605 में। कोई दिक्कत? 5-6 को पॉइंट अगर 10 से आप याद कर लें तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेगा। 5-6 क्वेश्चन अगर डच कंपनी से आप जान गए तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। एसएससी हो, रेलवे हो, अरे बीपीएससी तक में भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। बीपीएससी अगर पीटी तक में आपसे इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बाकी सब तो इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, क्या क्या हम लोग डच को देखे? इसका स्थापना कब हुआ था डच कंपनी का? 1602 में। पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था? द हॉटमैन। पहला स्थापित कंपनी कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और दूसरा कहाँ किया था? दूसरा कारखाना कहाँ किया था? केरल के पुलिकट्टन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आंध्र प्रदेश है कहाँ, केरल है कहाँ, आप इतने जानते हैं। केरल कहाँ है, आंध्र प्रदेश नहीं जानते हैं। थोड़ा सा मैप को हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत? मैप को भी थोड़ा सा ले लेते हैं। इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, लिखा हुआ साथ साथ लिखते गए। ऑनलाइन वाले सब लिख लिया? मिटा दें इसको, मिटा देते हैं हम। ठीक है, अभी तुरंत देख लेंगे आंध्र प्रदेश कहाँ है, केरल कहाँ है, ये सब कहाँ है देख लेते हैं। सब आ जाएगा धीरे धीरे, और बहुत प्यार से पढ़ेंगे, एकदम टेंशन लेके तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज। अगर हम लोग टेंशन लेके पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ पाए। एकदम फ्री माइंड से, ठीक है, जो भी समझेंगे एकदम क्लास में रट लेंगे। बस घर पे जाके क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन को लगा लेना। क्वेश्चन लगाने के लिए लूसेंट कोई भी बुक उल्टाइए, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन है तो एकदम बनेगी। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन होगा तो एकदम क्वेश्चन बनेगी। अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, केरल कहाँ है, ये सब के बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी कहाँ पे आया था। यूरोपीय कंपनी सब समुद्री तट के किनारे आए थे। जितने भी राज्य समुद्री तट के किनारे बसा उसी पे क्यों आए? क्योंकि ये लोग समुद्र के द्वारा आया था, नाव से आया था, जहाज से आया था। तो कहाँ पे आएगा? समुद्री तट के ही किनारे पहुंचेगा। सबसे पहले मैप में हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस भाग को देखते हैं। ये भाग क्या है? समुद्र तटीय भाग है। ये नीचे वाले भाग क्या है? समुद्र तटीय भाग है, समुद्री भाग भारत का। कोई दिक्कत? समुद्री तटीय क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कुल कितने स्टेट ऐसे राज्य है जो समुद्री तटीय सीमा बनाते? कुल कितने हैं? 9। कुल कितने 9। कुल कितने समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं राज्य? 9 है। कौन कौन है पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? गुजरात। सबसे पहले देखते हैं गुजरात के बाद महाराष्ट्र। गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद कौन है? गोवा। महाराष्ट्र के बाद कौन सा है समुद्र तटीय सीमा पे? गोवा। ये सब क्या है? समुद्र तटीय सीमा है, ये सब समुद्री क्षेत्र है। कोई दिक्कत? कौन है? गोवा है। इसके बाद कौन सा है? गोवा के बाद कौन सा है? केरल है।
गोवा के बाद कर्नाटक है, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कौन सा है? केरल। जानते हैं यही केरल था, सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा, केरल। कोई दिक्कत? और यहीं पे कौन किया था? दूसरा डच यात्री जो था, डच कंपनी, दूसरा पुलिकट। पुलिकट कहाँ आता है? केरल में आता है। तो इधर कौन कितना आ गया? देखिए इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? पूर्वी क्षेत्र। यह कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी भाग है। मैप का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। ये कौन सा है? पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग है। भारत का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी भाग के अंतर्गत कुल कितने स्टेट है जो समुद्री सीमा बनाते, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कुल कितने स्टेट है जो समुद्री सीमा पूर्वी क्षेत्र में, आप पश्चिमी क्षेत्र में अलग अलग पूछता है। पश्चिमी क्षेत्र में कुल कितने? 5। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा? 5। 5 में कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ, तमिलनाडु, तमिल, कोई दिक्कत? इसके बाद कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद कौन सा आता है? उड़ीसा। उड़ीसा। इसके बाद कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? तो आपसे पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में कुल कितने? पश्चिमी क्षेत्र में कितने? नोट देखें। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में कुल 5 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, जो समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में कितना है? भारत के पूर्वी क्षेत्र में कुल कितने? 4। कोई दिक्कत? 4 ऐसे राज्य हैं, जो समुद्री सीमा बनाती हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। समझ में आ रही है? हम इसीलिए सब्जेक्ट थोड़ा चेंज किए। अगर बोरिंग भी लगेगा जिनको इतिहास पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में घुस गए, कम से कम पूछो तो समझे। क्लास आए तो कुछ तो समझ गए, कुछ तो सीखे। और सबको हमको पढ़ना है, हमको सब चीज पढ़ना है। ठीक है, जब एग्जामिनेशन में हॉल में बैठते कुछ जैसे एग्जामिनेशन में हॉल में बैठते, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले इतिहास आया तो सब इतिहास से क्वेश्चन आएगा। आपको मिक्सिंग क्वेश्चन आता है, आपको माइंड में सब चीज लेके चल रहा है। इसके बाद इसमें भी जा सकते हैं, फिजिक्स में भी जा सकते हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब सब चीज हम ही को पढ़ाना है, जब सब सब्जेक्ट हम ही को पढ़ाना है, हमको क्या दिक्कत है? अगर हमको आंध्र प्रदेश, अभी आपको बोले आंध्र प्रदेश कहाँ है, मैं आपको नहीं पता, आप ये दिमाग में आप तो घुस गया होगा। ये तो किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में केरल। कोई दिक्कत?
इस टाइप से ले लेंगे। और जितना भी यूरोपीय कंपनी आया था वो सब कहाँ पे, समुद्री तटीय किनारे आया था, ठीक है, जहां भी आया था सबसे पहले वहीं पे आया था। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कुल कितना सीमा है जो समुद्री तटीय सीमा का, समुद्र तटीय का कुल कितने सीमा, 6100 किलोमीटर। समुद्र तटीय का कुल कितने सीमा, क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। कुल कितने समुद्र तटीय सीमा है, लेकिन ये विवादित क्वेश्चन है। ये कैसे विवादित क्वेश्चन, इसलिए है अगर द्वीप सहित लगा दिया तो द्वीप सहित पूर्वी क्षेत्र में, ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें क्या, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। अब पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा है, लक्षद्वीप। इसमें कौन है, लक्षद्वीप। और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अंडमान निकोबार किस क्षेत्र में, किस भाग में है, तो पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता इधर जो समुद्र, ये कौन सा समुद्र, ये कौन सा समुद्र, ये कौन सा, बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सा है, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी में किधर कौन है, अरब सागर। पश्चिमी में अरब सागर, अरब सागर। कोई दिक्कत, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अरब सागर में कौन स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है कि अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है या जम्मू कश्मीर है, समझे। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप, याद रखिएगा। अरब सागर में, अगर अरब सागर में कौन सा, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में कोई बात नहीं। ये बंगाल खाड़ी किस क्षेत्र में है, बंगाल की खाड़ी किस क्षेत्र में है, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भाग में। और पश्चिमी भाग में अरब सागर। कोई दिक्कत, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये पूरा क्षेत्र कितना है लिख देते हैं, कुल समुद्र, कुल समुद्र तटीय सीमा, कुल समुद्र तटीय सीमा, सीमा कितना, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, थोड़ा सा घुमा देगा कि द्वीप सहित अगर पूछ दिया, द्वीप सहित कुल कितने, द्वीप सहित कुल कितने, कुल 7500 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम यहां तक देख लिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो फोटो खींच लीजिए। जिनको नोट करना नोट कीजिए, जिनको फोटो खींचना फोटो खींच लीजिए, घर पे अपना नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, मिटा दें। जानते हैं पिछला क्लास में आप धरपरा दिए थे, बोले थे कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत लंबा क्लास खींचा गया। उसमें से कुछ पॉइंट छूट गया था, कुछ पॉइंट छूट क्या गया था। पुर्तगाली कंपनी भारत में आया था ना, तो बहुत कुछ दे के गया था। पुर्तगाली कंपनी भारत में आया था तो कुछ बहुत कुछ दे के गया था। क्या क्या दे के गया था, ये क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या दे के गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी भारत में आया था, वो क्या क्या दिया था। पुर्तगाली कंपनी का दिया हुआ, पुर्तगाली कंपनी क्या क्या चीज किया था जानते हैं। तंबाकू का खेती करवाया था, सिखाया था। पहली बार तंबाकू का खेती किसने करवाया था, किसने लाया था। आलू का भी, टमाटर का भी, सब पुर्तगाली का देन है। पुर्तगाली का देन क्या क्या चीज, प्रिंटिंग प्रेस जो कि गोवा में स्थापित, ये सब इसका देन, पुर्तगाली का दिया हुआ देन। पुर्तगाली का देन क्या चीज है, आलू, आलू, तंबाकू, मक्का। कोई दिक्कत नहीं ना। टमाटर,
जानते हैं ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है कि सबसे पहले आलू का खेती किसने प्रारंभ किया, किसने किया था, पुर्तगाली कंपनी ने, सब पूछता है। और ये प्रिंटिंग प्रेस का भी, प्रिंटिंग 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 प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस कौन किया था, पुर्तगाली के द्वारा किया गया। प्रिंटिंग प्रेस ऐसे नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। डच खत्म हो गया, पुर्तगाली खत्म हो गया, अब हम लोग देखेंगे किसको देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, लंबा क्लास जाएगा, क्या दिक्कत, आखिर पढ़ना तो आप ही को है, पढ़ाना हम ही को है। किसी दिन बड़ा चल जाएगा क्लास तो क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, हा? कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत है, लड़की लोग को जब दिक्कत नहीं है यहाँ से जाने में, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, अब तो लड़का लोग हड़बड़ा जाते हैं, लड़की लोग एकदम शांत होकर बैठी हुई है। आपको जाना है, सवेरे जाना है, नहीं ना, ठीक है, पढ़िए। तो ये लोग काल धरफड़ा रहा है, काल आप धरफड़ा रहे, शांति से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है सबको, क्लास में समझ में आ रही है ना। ऑनलाइन वाला तो जो है सो है ही, ऑनलाइन वाले को तो कोई तरह की दिक्कत ही नहीं समझ में आएगा, दोबारा वीडियो क्लिप देख लेगा, दोबारा वीडियो को रिकॉल करके देख लेगा, फास्ट कर लेगा, जब मन हुआ फास्ट कर लिया, जब मन हुआ स्लो कर लिया, कोई तरह की तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अरे आप लोग एकदम महान आदमी, बैठ के कोई मोबाइल देख रहे, कोई शो को देख रहे, क्लास कोई टेबल पे पढ़ रहे, तो पढ़ने का शेड्यूल बना लीजिए कि पढ़ने का तरीका एकदम बैठ के किया जाता है स्टडी, जब भी आप कीजिए बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत है ना। लाइए कुछ क्वेश्चन है, लाइए भेजिए, लाइए क्वेश्चन आया है कि सर मुझे भूख लग गया है, क्वेश्चन आया है सर मुझे भूख लग गया है, अब छुट्टी देने का कृपा करें गुरुजी। कोई बात नहीं, एक चीज थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग छुट्टी करेंगे, थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। चलिए रखिए ये सब क्वेश्चन, मतलब इसके लिए आप वहां पीछे से भेज दें। कौन सा होगा आज, अभी कौन सा होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत। ये कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इस कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600। कोई दिक्कत, सब पूछता है, ये सब पूछता है। जानते हैं इस समय जो था, ये जो कंपनी स्थापित हो रहा था, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। ब्रिटेन की महारानी कौन हुआ करती थी, एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एकाधिकार दिया था, कितने वर्ष के लिए, 15 साल के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली बार एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, कितने वर्ष के लिए एकाधिकार दिया था इसको, 15 वर्ष के लिए। लेकिन साथ में ये भी कहा था, पत्र में ये भी घोषणा कर दिया था, अगर आप ठीक ठाक से मतलब व्यापार करते रहे तो आपको फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा दिया, अगर ठीक ठाक से आप व्यापार करते रहे तो क्या है, कुछ क्वेश्चन है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक ठाक से अगर क्लास आप करते रहे तो, क्या बोल रहे थे, क्या क्वेश्चन बीच में आप पूछ देते। हाँ, यहाँ एलिजाबेथ प्रथम अगर ठीक ठाक से व्यापार करते रहे तो मतलब कंपनी को आगे भी अधिकार दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस समय जो हुआ कौन था, और ब्रिटिश कंपनी का प्रथम राजदूत बनके कौन आया था, ब्रिटिश प्रथम राजदूत बनके कौन आया था, हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था, 1508 में आया था। क्या दिक्कत है, 1608 में, सॉरी 1608 में आया, 1608 में आया था और 1611 में लौट गया था। क्यों लौट गया था,
जहांगीर की राजदर मुगल बादशाह उस समय कौन हुआ करता था? जहांगीर हुआ करता। जिस समय ये आया था कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, उस समय क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश कंपनी जिस समय व्यापार करने के लिए आया था भारत, उस समय क्या दिक्कत है? क्लास में नहीं समझ में आ रही तो फिर क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है? जिस समय व्यापार करने आई थी उस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? जहांगीर हुआ करता। तो जब वहां से पत्र घोषणा मिल गया उसको, तो पूछने के लिए भेजा गया, तो वो अपना राजदूत को भेजा। कौन भेजा? जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम अपना राजदूत भेजा था। किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस नामक, कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत को। कब भेजा था? 1608 में, 1608 में भेजा था। किसके दरबार में? राज मतलब जहांगीर के दरबार में, ठीक है। लेकिन 3 साल रहा, उसको कोई व्यापारिक छूट नहीं मिला, मतलब कोई व्यापारिक छूट नहीं मिला था। लेकिन अस्थायी अस्थायी स्थापित कर दिया था 1611 में। अस्थायी कोटी अपना कारखाना स्थापित कर दिया था मसूलीपट्टनम में। अपना कहाँ किया था? अस्थायी। और अस्थायी कहाँ किया था? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है अस्थायी। क्वेश्चन इसे पूछता है कि पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ? नहीं, सूरत पहला। अस्थायी मसूलीपट्टनम में, और अस्थायी सूरत में, ठीक है। अब इसको लिख लेते बस, उसके बाद फिर क्वेश्चन ले लेंगे इस चैप्टर से, उसके बाद खत्म करेंगे। यूट्यूब बंद हो जाएगा, लेकिन क्लास कैसा